अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 1.2 का आगाज़ करना है, मगर उससे पहले ये कुछ थियोरेटिकल चीज़ें होती हैं जिनको देखना बड़ा ज़रूरी होता है। बेटा, रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? A radical expression is an algebraic expression that contains square root या क्यूब रूट हो सकता है, या फिर किसी भी नंबर का nth रूट हो सकते हैं। यानी कि जब कोई नंबर स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जाता है तो ये रेडिकल फॉर्म होती है। इसकी जनरल फॉर्म भी होती है। इसको यूँ लिखा जाता है एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एंथ स्क्वायर रूट ऑफ ए एंथ रूट, यानी कि ए। मुख्तलिफ तरीके से इसको रीड किया जाता है। याद रखें, यहाँ पे ये जो एक्स होता है ये कोई रियल नंबर होता है। स्क्वायर रूट को रेडिकल साइन कहा जाता है, और जो उसके ऊपर पावर होती है ना, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, ये जो हमारे पास पावर ऊपर होती है, ये इंडेक्स ऑफ रेडिकल कहलाता है। और जो वैल्यू अंदर वाली साइड पे होती है उसको रेडिकेंड कहते हैं। तो x को हम लोग रियल नंबर कहते हैं, स्क्वायर रूट हमारा रेडिकल साइन होता है, और जो n होता है ये हमारा पास इंडेक्स ऑफ रेडिकल होता है, और जो a होता है इसको रेडिकेंड कहते हैं। इसी तरह थर्ड होते हैं हमारे पास एन इरेशनल नंबर विद रैशनल रेडिकेंड। कुछ ऐसे इरेशनल नंबर भी होते हैं जिनके अंदर रैशनल रेडिकेंड पाए जाते हैं, मगर रैशनल रेडिकेंड में इरेशनल नंबर नहीं पाए जाते। आगे सर्ड की टाइप होती है मोनोमियल। ऐसे सर्ड होते हैं कि जिनमें हमारे पास एक जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें सिर्फ एक स्क्वायर रूट वाली वैल्यू इन्वॉल्व होती है। बाइनोमियल सर्ड ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारे पास स्क्वायर रूट वाली दो वैल्यूज इन्वॉल्व होती हैं। और कॉन्जुगेट क्या होते हैं कि एक स्क्वायर रूट वाली वैल्यू ये मौजूद है, दूसरी भी मौजूद है, आगे उसी का कॉन्जुगेट यानी कि नेगेटिव के अंदर भी वो वैल्यू मौजूद हो। ठीक हो गया, इसको कॉन्जुगेट सर्ड ऑफ ईच अदर भी कहा जाता है। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। बेटा, फॉर रैशनलाइजेशन ऑफ अ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बोथ ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विद द कॉन्जुगेट फैक्टर। जो फ्रैक्शन होती है हमारे पास उसमें ये जो हमारे पास 4 प्लस स्क्वायर रूट 13 आया है, अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 13। तो हमने 4 माइनस स्क्वायर रूट 13 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी। इसमें दो टाइप होती हैं। एक वो होती है जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में दो वैल्यू हो जाए, और एक वो होती है जिसमें डिनोमिनेटर में एक वैल्यू है। जब एक वैल्यू है तो उसी एक वैल्यू से इट सेल्फ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब दो वैल्यूज़ हैं तो पहले का कॉन्जुगेट ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है डिनोमिनेटर का। हम रैशनलाइजेशन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 रैशनलाइज द फॉलोइंग फैक्टर। मेरे पास लिखा था 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 13। बेटा, 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 13 है। अब मेरे पास मैंने इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये 4 प्लस स्क्वायर रूट 13 है तो 4 माइनस स्क्वायर रूट 13, 4 माइनस स्क्वायर रूट 13 इक्वल टू हो जाएगा 13 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये नंबर से, और ये वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आप देखें ये a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिखा है। जब कोई नंबर a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में लिखा होता है तो वो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला हम लोग जानते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सेंटर में आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 13 ये मेरे पास स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर हो जाएगा। बेटा, अब हमारे पास ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। नीचे 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ जाएगा, और जो स्क्वायर रूट 13 के ऊपर जो स्क्वायर है ये इससे कट जाएगा, हमारे पास 13 बाहर आ जाएगा। एक आपसे मैं माजर चाहता हूँ, ये वैल्यू जो सी है ये स्क्वायर रूट 3 है, 13 नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये 16 माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 में से 3 निकाले तो मेरे पास 13 आ गए। ये 13 से कट जाएगा, हमारे पास 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 आंसर आ गया। ये हमारा आंसर है। आगे देखें अभी, अब हमारे पास टाइप 2 आ गया जिसमें डिनोमिनेटर में एक रेडिकल एक्सप्रेशन आया। क्या आया? एक रेडिकल एक्सप्रेशन। तो हमने इसी के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना, नीचे भी कर देना। अब 13 जब इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा,
प्यारे बच्चों, ये जो स्क्वायर रूट 3 था, ये ऊपर वाले अपने फैक्टर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई। स्क्वायर रूट 13 स्क्वायर रूट 13 कह रहा हूँ, स्क्वायर रूट 3 जब स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास एक मैंने जनरल सी फॉर्म लिखी कि अगर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट बी से मल्टीप्लाई होता है तो उन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में इकट्ठा कर दिया जाता है। यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 जब स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास, पहले ये मैं इनको सेपरेट लिखता हूँ, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। अब इनको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर कर दिया जाएगा। ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, 3 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगी। स्क्वायर रूट तो 3 मल्टीप्लाई 5 आ गया बेटा। 3 टू द 6, 3 5 द 15, ये बेटा हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। इसका पार्ट 3 देखते हैं हम लोग। सेम बिल्कुल ऐसे ही बेटा, स्क्वायर रूट 5 लिखा हुआ है पार्ट 3 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। अब इसी के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी। अब इस स्क्वायर रूट 5 ऊपर वाले फैक्टर से भी मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर दे देगा। अब जब इनको मैं सेपरेटली मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे भी और यहाँ से भी, ये बेटा स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो दोनों एक ही स्क्वायर रूट के अंदर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं। 5 2 10 हो गया, 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास इसका सल्यूशन आ गया। इसी तरह आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हो। हमारे पास है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे वाले कॉन्जुगेट के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी। ये मेरे पास ये भी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट हुआ, ये भी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। नीचे मेरे पास a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म है, यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 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 और 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर मैं फार्मूले को ओपन कर दूंगा कि अगर a माइनस बी का स्क्वायर हो तो हमारे पास फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। फार्मूला अप्लाई किया, 6 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर बेटा 36 आता है, 4 का स्क्वायर क्या होगा जी 16, और ये 2 इस स्क्वायर रूट से कट गया तो 2 बाहर आ जाएगा। अब ये 16 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 32 आएगा मेरे पास। ऊपर 6 का स्क्वायर ओपन हुआ तो 36 आ गया। ये भी यहाँ पे 60 हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट 2 इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। 6 2 12, 12 4 48, 48 आया हमारे पास। 16 टू द 32, अब इन दोनों की एडिशन कर देंगे सिंपली, और इनमें से 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, और नीचे हमारे पास क्या था 36 में से 32 निकाले तो 4 बचा, तो 4 4 से कटेंगे, 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप लोग डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करोगे। ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। फार्मूले की मदद से हमारे पास ये 3 माइनस 2 आ जाएगा। ऊपर भी वैल्यूज़ को ओपन किया जाएगा, स्क्वायर रूट 3 इससे कट जाएगा, ये 2 स्क्वायर रूट से कट जाएगा माइनस 2। जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है दोनों पे स्क्वायर रूट हो तो एक ही स्क्वायर रूट के अंदर आ जाती हैं। 3 प्लस 2 बेटा 5 हो जाएगा, 3 में से 1 निकाले 2 निकाले तो हमारे पास 1 बचा। अब हमारे पास ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 2 6, हमारे पास 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 6 जवाब आ गया। यहाँ पे भी आप लोग कॉन्जुगेट के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे भी, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, ये यहाँ पे ये बॉक्स आप लोगों ने इग्नोर करना है ज़रा। ये 4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा अपने ऊपर वाले फैक्टर से, और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म बनी हुई है। यहाँ पे आ जाएगी, ये जो मैंने वैल्यू दोबारा रीराइट कर दी, ये स्क्वायर रूट इससे कट गया 7 बाहर आ गया हमारे पास, ये स्क्वायर रूट इसके साथ कट गया, हमारे पास 5 आ गया। 7 माइनस 5 कितने होते हैं जी 2, 2 वन द 2, 2 टू द 4, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।